वहीं बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर को जस्टिस दिलाने की लड़ाई में हर रोज धरना प्रदर्शन और मार्च हो रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आमतौर पर विपक्ष न्याय की मांग के लिए धरना प्रदर्शन करता है, जबकि कोलकाता में आज से सत्ताधारी टीएमसी खुद सड़क पर उतरने जा रही है। बीजेपी जो कई दिन से डॉक्टर बिटिया रेप मर्डर केस में सबूत मिटाने और आरोपियों को बचाने की साजिश रचने के खिलाफ सड़क पर है, आज उसके नेता कोलकाता के धर्मतला में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं टीएमसी ने आज से अपनी स्टूडेंट विंग को बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतार दिया है। इससे पूरे बंगाल में सियासी टकराव और भी बढ़ सकता है, जिससे हिंसा भड़क सकती है। बीजेपी कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रही है, जहां 22 दिन पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद बर्बर हत्या कर दी गई थी। वहीं टीएमसी पूरे बंगाल के सभी ब्लॉक में प्रदर्शन कर रही है, जबकि ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर्स आज सीबीआई दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। कोलकाता में तीन प्रोटेस्ट की वजह से आम लोगों की सांस भी फूली हुई है। तो लगातार प्रदर्शन पर प्रदर्शन चल रहे हैं, जहां पर बीजेपी टीएमसी लगातार प्रदर्शन कर रही है, वहीं लगातार डॉक्टर्स भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और आज सीबीआई के दफ्तर का घेराव भी किया गया। ओंकार सरकार कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओंकार, जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन पे प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे में लोगों को अब सीबीआई के खिलाफ भी जो डॉक्टर्स हैं उनका गुस्सा दिख रहा है। वो सीबीआई के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका घेराव कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये जो सीबीआई जब से ये मामला अपने हाथ में लिया है तब से अभी तक कोई भी किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है और कोई इसके पीछे सिर्फ संजय राय है या फिर और कई शख्स इसमें शामिल है, तो उनको भी अभी तक सीबीआई ने सामने नहीं ला पाया है। तो इसी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने कल से, जैसे कि देखा गया है कि छात्र लोग कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, आज हर एक जिला के जिला शासक के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है और कुछ ही देर में ये हम लोग इस वक्त सीजीओ कॉम्प्लेक्स यानी कि सीबीआई के दफ्तर के सामने, और सीबीआई के दफ्तर के सामने भी वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो इसके लिए जमकर यहाँ पर पुलिस की तैनात भी किया गया है और सभी व्यवस्थाएं भी की गई है। तो सीबीआई के खिलाफ भी आज डॉक्टर्स फिर से सड़क पे रहेंगे और सड़क पे रहते हुए सीबीआई का जांच कब कहाँ तक गया, कहाँ तक आगे गया है, इसके बारे में सवाल करने के लिए वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम के डॉक्टर लोग आज सीबीआई कॉम्प्लेक्स में आएंगे और आके यहाँ पर मेमोरेंडम देंगे। तो उसी के लिए सीबीआई कॉम्प्लेक्स को पूरा सीजीओ कॉम्प्लेक्स को पूरा घेर लिया गया है पुलिस की तरफ से और डॉक्टर लोग यहाँ पर आके नारा लगाएंगे और साथ ही साथ सीबीआई से ये सवाल पूछेंगे कि अभी तक डॉक्टर बिटिया का जो मर्डर हुआ है, जो रेप हुआ है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उनका जो मामला अभी सीबीआई के हाथों में है, तो उसका आगे कितना दूर तक वो लोग आगे बढ़े हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ संजय राय जो कि सिविक वॉलंटियर है वही इसके पीछे है या फिर और कोई गुनहगार भी इसके पीछे है? तो इसी को लेकर आज वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम के डॉक्टर भी सीबीआई के दफ्तर आएंगे और उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि अभी तक ये मामला कितने आगे तक पहुंचा है। गौनिका, बिल्कुल सवाल सीबीआई से भी पूछे जाएंगे और यही वजह है कि कोर्ट ने भी सीबीआई से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद क्या अपडेट हुआ है, अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई जानकारी डॉक्टर्स को नहीं मिली और यही वजह है कि डॉक्टरों का गुस्सा लाजमी है। लेकिन उनका क्या एक बार तस्वीरें वहां पर दिखा सकते हैं कि कहां पर इस वक्त डॉक्टर्स मौजूद हैं, क्या इस वक्त सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किया गया है, जिस तरीके से घेराव किया गया सीबीआई दफ्तर का, उसकी एक बार तस्वीरें आप दिखा पाए। जी गौनिका, देखिए, सबसे पहले तो दिखाना चाहूँगा कि यह जो गेट है, ये गेट अभी तो फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। इसके अलावा गेट के बाहर यहाँ पर गार्डरेल बना दिया गया है जहाँ पर पुलिस तैनात किया गया है और डॉक्टर्स आके कहीं ना कहीं सीबीआई कॉम्प्लेक्स के अंदर ना आ जाए, इसके लिए ये सारे इंतजाम किया गया है। यानी कि सीबीआई का जो दफ्तर है सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर ऐसे ही पुलिस तैनात किया गया है ताकि कोई हंगामा, कोई बवाल ना मच जाए। इसके कारण पुलिस की तरफ से यहां पर सभी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हालांकि डॉक्टर का जो कहना है कि वो लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहां पर आएंगे और आके सीबीआई को मेमोरेंडम देंगे, क्योंकि अभी तक 22 दिन गुजर चुके हैं। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई की जांच कितनी आगे बढ़ी है, इसी के बारे में डॉक्टर लोग शांतिपूर्वक ये सवाल उठाएंगे और सीबीआई के दफ्तर के बाहर वो लोग धरना देंगे। गौनिका जी, ओंकार, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। किस तरीके से डॉक्टर्स का गुस्सा भी सड़कों पर दिखाई दे रहा है, डॉक्टर्स भी जवाब मांग रहे हैं सीबीआई से कि आखिर इस पूरे मामले पर आगे का अपडेट क्या है। अब बंगाल की वो खबर जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। 8 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर की दरिंदगी के बाद हत्या कर दी।
लेकिन ममता सरकार ने उससे कोई सबक नहीं लिया। अगर सबक लिया होता तो मेडिकल कॉलेज के पास शराब के नशे में आज एक और सिविक वॉलंटियर घूमते हुए नहीं पकड़ा जाता। ताज्जुब की बात यह है कि कोलकाता कांड का मुख्य आरोपी संजय रॉय भी पुलिस का स्टिकर लगाई ही बाइक में चलता था और आज जिस सिविक वॉलंटियर को पकड़ा गया वो भी पुलिस की स्टिकर लगी गाड़ी में था। वो प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के बीच घुस गया था। उसने नशे में वहां लगी बैरिकेड को टक्कर मारकर तोड़ने की भी कोशिश की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कोलकाता पुलिस क्यों बार बार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पास ऐसे नशेड़ी सिविक वॉलंटियर्स को जाने की इजाजत दे रही है? क्या ये हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को डराने की साजिश है? क्या इससे मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर में और डर नहीं पैदा होगा? आखिर क्यों इस तरीके से इजाजत दी जाती है जब एक सिविक वॉलंटियर जो पुलिस की गाड़ी का स्टिकर लगे हुए बाइक पर सवार है और वो नशे की हालत में है और रात के समय जब डॉक्टर्स वहां पर सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे प्रोटेस्ट करते हैं, 24/7 ये प्रोटेस्ट होता है, ऐसे में कैसे एक शख्स को वहां पर उस प्रोटेस्ट साइट के आसपास जाने की इजाजत दे दी जाती है? क्या ये डॉक्टरों को डराने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि डॉक्टर्स पहले भी ये कह चुके हैं कि वो सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। सेफ्टी को लेकर लगातार न्याय की मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब ऐसे एक शख्स को आने दिया जाता है तो जाहिर तौर पर डॉक्टर्स के मन में डर और ज्यादा पैदा होगा, क्योंकि कई महिला डॉक्टर्स भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, जो रात भर वहां पर रहती हैं, उस प्रोटेस्ट साइट पर रहती हैं। और संजय रॉय जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है, वो भी एक सिविक वॉलंटियर था और वो भी पुलिस का स्टिकर लगी हुई बाइक लेकर ही घूमता था, जो कि सीबीआई ने भी इस वक्त अपने कब्जे में ले ली है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता सरकार को सिविक वॉलंटियर जैसे स्कीम तुरंत बंद कर देनी चाहिए। अपराधी किस्म के लोग इस स्कीम में शामिल हो रहे हैं। महिला डॉक्टर पर अत्याचार हुआ, उसमें भी मतलब वो सिविक वॉलंटियर का भी कोई सबक दिख रहा है, बाकी और भी कुछ केसेस में उनका सबक दिख रहा है। तो ऐसा अगर दिख रहा है तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने स्कीम को बंद करना चाहिए। और ऐसे लोग अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज में अगर जा रहे हैं, पुलिस को सहयोग करने के बजाय वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे उदाहरण अगर सामने आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि माननीय ममता बनर्जी ने इस स्कीम को रद्द करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने छात्र नेता सायरन लेहिड़ी को जमानत देने का विरोध किया है। ममता सरकार ने लाहिड़ी की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। वैसे 27 अगस्त को नबन्ना मार्च का नेतृत्व जिन छात्र नेताओं ने किया था, उनमें लाहिड़ी भी एक थे। तो कोलकाता हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है साहिल लाहिड़ी को, लेकिन ममता सरकार इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी आज हड़ताली डॉक्टर से मिले। उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि वो डॉक्टरों को पुख्ता सुरक्षा देने के बजाय उन्हें परेशान कर रही है और डरा धमकाकर ड्यूटी कराना चाहती है।